मैं जैसे ही आपके पुस्तक का देख रहा था तो पहला ही वो लिखा हुआ है कि क्या समता सैनिक दल का वर्तमान में कुछ महत्व है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज और अधिक महत्व है। आज परम आवश्यकता है समता सैनिक दल को और मजबूत और संगठित होने की। तो सबसे पहले बात तो इसके लिए मैं ये चाहता हूं, मैडम आपकी अगुवाई में और बाकी जितने भी सारे लेके चल रहे हैं, हमारे बीच में हमारे ही लोगों में कुछ भटकाव आया हुआ है। और आज हमारे एमएलए साहब बैठे हुए हैं। मेरे को कहने में कोई एजिटेशन नहीं होता है। सबसे ज्यादा गंदगी जैसलमेर और बाड़मेर के हमारे दलित समाज में आई है, इसलिए हमको उनका ब्रेन वॉश करना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं, मुझे विश्वविद्यालय में 28 साल होगी और मैं कोई, आप ये मत समझना कि मेरी इतनी बड़ी काबिलियत थी इसलिए मैं इस विश्वविद्यालय में आ गया था। नहीं, गलती से हमारे वाइस चांसलर, एक वाइस चांसलर दलित कम्युनिटी से बना दिए गए थे, श्यामलाल जेदिया जी, और उन श्यामलाल जेदिया जी ने हमको खींच के भर दिया। अगर उसी जगह कोई वाइस चांसलर जनरल होता तो मैं दावे से कह रहा हूं हमारा सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन उस आदमी ने, ये पूरे राजस्थान की नहीं पूरे भारत की पहला विश्वविद्यालय है जिसमें बड़ी तादाद में भर्ती करके गया था। और ये पौधा रोक के तो चले गया, आगे वो कैसे फले फूलित हो रहे हैं वो एक अलग बात है। इसलिए इस विश्वविद्यालय में तो फिर भी पोजीशन काफी ठीक है। फिर 2008 में हमने जब काफी संख्या में 30-32 लोग थे तो हमने थोड़ा प्रेशर बना के एक बैकलॉग भर्ती करवा दी थी, तो 30-35 उसमें आ गई। और आज मेजॉरिटी में विश्वविद्यालय में ST/SC के लोग हैं। मैं मेजॉरिटी इसलिए कह रहा हूँ कि 2013 की भर्ती जो भर्ती है उसमें जरूर थोड़ा सा कम है, लेकिन काफी संख्या में है। लेकिन उनमें मैक्सिमम संख्या जो उस समय हम ये सोच रहे थे कि भाई हमारे रीजनल क्षेत्र के लोगों का भर्ती करें, ज्यादा अच्छा हो, वो आज उन मनुवादियों की गोद में बैठे हुए। स्पेशली मैं एमएलए साहब ये निवेदन कर रहा हूँ कि बाड़मेर और जैसलमेर से आने वाले लोग सारे RSS की गोदी में जाके गए। अब क्यों बैठ रहे हैं, इसलिए चलो क्यों बैठ रहे हैं इसका जवाब लें। तो क्यों बैठ रहे हैं इसका मुझे जो लगा कि हमारी कमजोरी ये है कि हो सकता है कि हम समय रहते हुए उन्हें उस मार्ग पे नहीं ला पाए हो, यानी उनमें भटकाव आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, भटकाव आ गया तो अपन को सबसे पहला काम ये करना है, उनके ब्रेन वॉश करके वापस ये समझाना है कि समता सैनिक दल जैसा तुम वहाँ RSS की शाखाओं में जाते हो या और दूसरे उनमें जुड़े हुए हो, उसको छोड़िए और इधर आइए, यही आपका उत्थान करने की। तीसरी बात ये है कि एक, चाहे मैं ही क्यों न हूँ, मैंने कह तो दिया कि भाई मेरे को 24 साल हो गए इससे जुड़े हुए, लेकिन मैं भी पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाया। ये जोरावती साहब को अच्छा तरह मालूम है कि मैं कुछ दिन पहले कुछ समय कभी एक्टिव हो जाता था, कभी बिल्कुल ऐसा हो जाता था डल। मेरे जैसे स्वभाव के आदमियों को पे भी ध्यान रखिए, अगर वो थोड़ा सा भी एक्टिव होने लगे तो उसको मोटिवेट कर दीजिए कि वो एक्टिव रहे और ज्यादा एक्टिव रहे। उसका सबसे सीधा तरीका है कि महीने में 15 दिन में एक बार एक बैठक में क्या है, अरे कुछ भी नहीं, पानी वानी पिलाइए, कुछ ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 1-2 बैठक में आ गया तो आत्मा से जुड़ जाए, वो दोबारा से नहीं बिखरेगा। तो ये चीज करना। तीसरी चीज, जब तक हम यूथ को नहीं लेंगे तब तक समता सैनिक दल के कारवा को मैं पूर्ण रूप नहीं मानूंगा। इसलिए विश्वविद्यालय और कॉलेज में जितने भी हमारे, सबसे पहले तो हमारे बच्चों पे ध्यान देना है कि उनको मेंबरशिप दे दीजिए।
दोनों तरीके से, प्यार से और प्यार से नहीं तो जूता से। कहने का मतलब अपन तो धमका सकते हैं ना, क्योंकि हमारा बच्चा है, अगर हम नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। तो प्यार से, और प्यार से भी नहीं है तो उसे कहो कि आ जाइए, कि आपको सारी सुविधाएं हमारे बाबा साहब के संविधान की ले रहे हैं और जाके तुम उन मधुमतियों की गोद में बैठ रहे हैं, ये कौन सा जस्टिस है। तो जितनी ज्यादा सदस्यता मिलेगी, उनके 1-2 बार साल में कैंप आयोजित हों, और कैंप आयोजित होने के बाद में अपने आप वो गौरवान्वित होंगे कि हम समता सैनिक दल के सैनिक हैं, तो अपने आप वो जुड़ते जाएंगे। एक और थोड़ा सा इसकी मुझे जो विसंगति दिखाई दिए, एक तो मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया कि मैं कभी अंदर आता और कभी बिल्कुल निठल्ला हो जाता, तो लेकिन कुछ हमारे भी साथी लोग जो पूरी तरह से समाज सेवा में लगे हुए हैं और कुछ उनके सहायक भी लगे हुए हैं, लेकिन कभी कभी उनके मन में भी कुछ ऐसे भाव आने लग जाते हैं कि अब मैं ये काम नहीं देख रहा, इसलिए अब मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं करूँगा। चलो कोई बात नहीं, एक उम्र के साथ में बदलाव आता है और हमारे शरीर की भी क्षमता होती है, तो आप बैठे बैठे उसको संरक्षण के रूप में तो रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं सोचें कि अब मैं इसमें नहीं हूँ तो मैं अब इसमें सहायता नहीं करूँगा। तो जितने भी सीनियर होते जाएं वो उसमें ज़्यादा ज़्यादा सहायता मन से, वचन से, अगर कर्म से नहीं होती है तो मन वचन से तो हम कर ही सकते हैं। कारवा, जब एक शब्द यूज किया कारवा, तो मैडम इस कारवा को लेके जोधपुर में बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली चलती रही है और उनकी टीम भी बहुत अच्छी एक्टिव रही है, एक के बाद एक जो जिसने अपना दायित्व समझा है। अभी मेरे को एक बहुत बड़ी खुशी की बात देखने को मिली है कि हमारे जिला अध्यक्ष नवीन जी काफी एनर्जेटिक लगे हैं, काफी जवान हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि आप कितनी समता सैनिक दल की सदस्यता बढ़ा सकते हैं, और बढ़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहे सर्विस में होते हुए भी आप विश्वविद्यालय में आओगे तो हम 10-5 बच्चों को आपके साथ में लगा देंगे, आपके साथ में 10-20 बच्चे जो हमारे बच्चे हैं उनको आपके साथ में लगाएंगे। आप बाकायदा 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए सदस्यता शुल्क लीजिए और उसको पर्ची दीजिए, पर्ची उसके पास में रहेगी, देखेगा, उसको अंदर से एक गर्व होगा कि मैं समता सैनिक दल का सदस्य हूँ। मतलब जो भी फीस रखनी है 10, 20, 50, 100, आजकल 100 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं है, समोसा की रेट ही 20-22 रुपए होगी, तो 20-22 रुपए रख सकते हैं आराम से, और हर बच्चा दे सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाइए, और आपका तो सबसे बड़ा शायद ये हो जाएगा कहने को इस मन से कि मैं जब अध्यक्ष था तो मेरी संख्या इतनी बढ़ी। यदि हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो उसमें से क्वालिटी 100% है। अगर हमारे पास क्वांटिटी कम रही तो फिर क्वालिटी कैसे ढूंढेंगे, इसलिए क्वांटिटी को बढ़ाइए। एक दूसरी पुस्तक का जो विमोचन हुआ था, जाए तो जाए कहाँ, मैंने थोड़ा सा इंडिकेशन किया कि मैं बता दूंगा, जाए तो जाए कहाँ। अब आपको रास्ते की भटकने की जरूरत नहीं है, आप हमारे यहीं आइए, बाबा साहब की शरण में आइए, भगवान बुद्ध के शरण में आइए, समता सैनिक के साथ रहिए, आपको रास्ता बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं। अब एक और मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ, क्योंकि आज हमारे बीच में रूपा राम जी को ज्यादा नहीं कहूँगा, जो कहना था वो कह दिया। हमारे प्रोफेसर साहब बैठे, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के। पिछली साल से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हरकतें देख रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली के कॉलेजों में इंटरव्यू हुए, और उस इंटरव्यू में क्या हाल हुआ है
वहाँ हमारे काफी लोग हैं, कई लोग, ज्यादातर लोग तो, एक बहुत मजे की बात है, मेरे खुद के शिष्य दिल्ली भेजे, अडोक पे रहे, और मैं जब दोबारा मिलने गया तो उन्होंने अपना चादर चेंज कर दिया, उन्होंने आरएसएस का चादर ले लिया। मेरे से कहते हैं सर नौकरी लेनी है इसलिए झंडे वाला जाना पड़ता है। मैंने क्यों भाई? और उनका हुआ भी है एक दो का। अब उसमें एक हमारे वो क्या नाम है उनके, राजकुमार जी उनके नेता बने हुए हैं, जो अजमेर से इलेक्शन करके बीजेपी वगैरह से लड़े थे शायद, तो वो उल्टा ले जाके उधर भ्रमण कर रहे। एक डर दिखाया जा रहा है, यदि आप आरएसएस में कोई पद नहीं लोगे आप कंफर्म नहीं होगे। और कई महीने में ऐसा हुआ, सहयोग बस 2-3 कॉलेज में मुझे एक्सपर्ट बना दिया गया। एक दयाल सिंह कॉलेज की कहानी सुनाता हूँ। प्रिंसिपल का फोन आया कि प्रोफेसर साहब आपको आना है। मैंने कहा सर कब आना है? डेट दे दी, मैंने आ जाऊंगा। मैंने बात ही बातों में उनसे ये कहा कि मैं जेब में से स्लिप नहीं निकलने दूंगा। मतलब जैसी आपके यहाँ परंपरा चल रही है कि एक जेब से एक स्लिप निकलती है, सिलेक्शन उसमें से होता है, वो इंटरव्यू में आया या नहीं आया। तो मैं आ तो जाऊंगा प्रिंसिपल साहब, लेकिन मैं वो झंडे वाला की लिस्ट नहीं मांगूंगा। कि नहीं साहब मैं भी यही चाहता हूँ, आपको तो आना है। नेक्स्ट डे फिर फोन आया, फिर तीसरे दिन या चौथे दिन मैंने रिजर्वेशन करा लिया। उन्होंने कहा भाई यार आना, मैं क्या भाई है तो 3 दिन लगते हैं, मैं तो शाम को मंडोर से आऊंगा, दिन में इंटरव्यू लूंगा, शाम को वापस ही आ जाऊंगा। मेरे टिकट कंफर्म हुआ, उसी दिन शाम को उन्हीं प्रिंसिपल साहब का फोन आता है, सर मेरे को बहुत शर्म आ रही है कहते हुए। मैंने क्या कि सर वो बीसी साहब ने पैनल में से आपका नाम चेंज कर दिया। मैंने कि भाई बीसी क्या मेरा रिश्तेदार है कि जो मुझे जानता है? मैंने कि बीसी साहब क्यों करेंगे पैनल में से नाम चेंज? मैंने कि आपने जाके कहा होगा कि भाई वो जेब की स्लिप नहीं मानने वाला है, और मैंने ये दूसरे लोग भी जानते हैं। जो भी बात रही, मैं से उनसे ये कहा, मैंने ठीक है मैं नहीं आऊँगा, अब आपकी मर्जी है जो कर लो। और उन्होंने किया भी, जो सिलेक्शन किए वो जैसे किए, ऐसी घटनाएं हुई, सुसाइड करना पड़ा है एक आदमी को। तो अब वही डीसी मुझे अभी इसी महीने की 4 तारीख को एक इंटरव्यू था हिंदू नहीं आपके करोड़ीमल कॉलेज में, और मुझे बीसी नॉमिनी बुला रहे। जो बीसी मुझे बीसी नॉमिनी बना रहा है वो बीसी मेरे नाम को कैसे हटा सकता है? लेकिन बात वो थी कि वो चर्चा चली, उसने कहा होगा कि वो एक्सपर्ट तो मानने वाला नहीं है, तो वो दूसरे वाले ने कह दिया कि ऐसे एक्सपर्ट को हटा दीजिए। तो ये तो यूनिवर्सिटी में और सबसे गंदगी हायर एजुकेशन, पहले नहीं थी, 2-1 साल से पता लग गया कि हायर एजुकेशन को कवच में लीजिए, और हायर एजुकेशन में ज्यादा हो गया। ज्यादा से ज्यादा दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। हालांकि अभी जहाँ भी उनका बस चल रहा है सब जगह ऐसा ही कर रहे हैं। अब एक तीसरी बात मैं कह रहा कि समता सैनिक दल की आवश्यकता क्यों है, वो इसलिए है कि हमारे जो भी हुक्मरान हैं या जो शासन कर रहे हैं, उनकी मानसिकता बहुत गंदगी पूर्ण भरी हुई है, यानी गंदगी से भरी हुई है। वो पहले उछालते हैं और उछाल के मौका मिलते ही वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी उन्होंने रिजर्वेशन का इलेक्शन के बाद में, इलेक्शन से पहले ही उनके मन में था एजेंडा, अब वो रिजर्वेशन को खत्म करने की एक अपनी प्लान कर चुके हैं, और प्लान करने पर उसी का नतीजा था कि सुप्रीम कोर्ट को क्या लेना देना। सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं था जैसा वकील साहब बता रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक बहाना, सुप्रीम कोर्ट से एक डायरेक्शन दिला दिया, और डायरेक्शन दिला के वो किसी दिन भी रात को 8 बजे घोषणा कर सकते हैं कि भाई आज से रिजर्वेशन खत्म। आप ये मत समझो कि इसमें क्लासिफिकेशन के लिए हो रहा है। कई नेता हमारे लोग, एमएलए साहब हमारे ही नेता क्या कह रहे हैं कि जो मलाई खा रहे हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे मलाई कौन खा रहा है भाई? हमें हमारी परसेंटेज से ज्यादा दे दिया हो तो मलाई खाना हो जाएगा। मलाई खाया कैसे?
12%, 16% रिजर्वेशन है, 7.5, 15% रिजर्वेशन है, उससे यदि 1% भी ज्यादा दे दिया हो तो मलाई खाना हो रहा है कि मलाई, लेकिन वो कहते नहीं साहब मीणाओं ने मलाई खा ली, इसलिए मीणाओं को दर्द चल रहा है। अरे मीणा के अलावा है कौन है भाई? भील और मीणा। हमारे राजस्थान में अगर ट्राइबल से लाओगे तो और लाओगे किसको? दूसरी बात, चलो हम ये कह रहे हैं कि भाई कोई मीणा तुम्हारे उन अगड़ों के बराबर यानी हेलीकॉप्टर वाला है तो ठीक है, उसको वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हवाई जहाज मतलब हेलीकॉप्टर रखता हो पर्सनल जैसा उनके फार्म हाउस हो ऐसे रखते हो तो फिर उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी रिजर्वेशन की। लेकिन ये कौन कह रहे? जो उनके नुमाइंदे हमने से ही निकले हैं, कोई दूसरा नहीं कह रहा। हमारे ही प्रतिनिधि जिनको हम चुन के भेज रहे हैं वो यहाँ पब्लिक में आके एक झूठा नैरेशन फैला रहे कि भाई जिसने मलाई खा ली है उनके पेट में दर्द हो रहा है, जो बेचारे वंचित रह गए। हम तो कह रहे वंचित रहे क्यों गए भाई? वंचित रहने नहीं चाहिए ना, सबको उत्थान होना चाहिए। लेकिन वो इस तरह का उठा रहे कि भाई जिसको अच्छी नौकरी मिली हुई है वो लोग इसका खिलाफ कर रहे हैं, वरना ये तो है तो अच्छा, ये अच्छा तो है, समझोगे नहीं, ये तो केवल एक मात्र उछालना है। उनका टारगेट तो इसको खत्म करना है और जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन ये खत्म करना है। बिल्कुल दो एजेंडे इनकी गंदी मानसिकता के जो हम सब देख रहे हैं, एक हमारे संविधान को बदलना, दूसरा रिजर्वेशन को खत्म करना। ये 10% रिजर्वेशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भाई जो इनको दिया ईडब्ल्यूएस को? ये आया कहां से? और एक बड़ी ताजुब की बात है, हमारे यहाँ सोशल वेलफेयर की स्कॉलरशिप देते हैं, अब तो वो मिल भी नहीं रही 2-3 साल से बच्चों को। 190 रुपया महीना है, आप पढ़ी होगी तो 200-300 रुपये हुई होगी। उसमें शायद 1,80,000 या 2 लाख से ज्यादा इनकम हो जाती है तो वो नहीं मिलती है। और वहाँ 8 लाख तक वो गरीब है, मतलब वो 8 लाख तक गरीब है कि अगर उनकी 8 लाख इनकम है तो भी वो गरीब है। मकान चाहे उनका कितना करोड़ का हो वो उसमें काउंटेबल नहीं है। यानी उनको जो मिल रहा है हैंड उतना तो मतलब ये एक मुहिम रास्ता जो निकाल रखा है उन्होंने कि ST/SC तो 2 लाख पे हनाइट हो जाएगा और जनरल जो ब्राह्मण हैं या ब्राह्मण का दूसरे भाई हैं वो 8 लाख तक भी हनाइट नहीं हो सकते। मजे की बात और तीसरी, उसमें ये कह दिया साहब OBC नहीं आ सकती, उसमें SC/ST भी नहीं आ सकती, यानी EWS हम बन ही नहीं सकते। अरे हम तो पहले से EWS सारे तो 10% में पहले तो हमको काउंट करो ना, उसके बाद भी 10% दो यदि देना ही है तो। लेकिन उसमें OBC वाले भी नहीं आ सकते और कोई दूसरा वाला नहीं आ सकता, यानी केवल 7 नहीं आ सकते। समय काफी हो गया क्योंकि हमारी तो आदत है कि जब स्टेज मिल जाती है तो बोलने में मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद।